प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से प्यारे साथियों, मैं आप सभी को 25 बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हो, समझ लेते हो, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस तैयारी कराई जाती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और प्यारे साथियों, अब की बार 2023 के बोर्ड के पेपर में 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो उसका मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं कि 20 में आप कैसे 20 स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि आप सभी के लिए एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे कि आप 20 में 20 स्कोर कर सकते हो। ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखना। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करना है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। अब यहाँ पे देखो, चार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, चार स्टेटमेंट दिया गया है, चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही है, उसको अपने आंसर शीट में यानी कि ओएमआर पे हल करना है। ओएमआर कैसे हल करना है वही मैं आप सभी को अंडे में बताने वाला हूँ। ठीक ना, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है कि वृंदावन लाल लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं। ये गलत लिखा गया है, ये गलत है। ठीक ना, इसको आपको नहीं लिखना है। बच्चन प्रसिद्ध समालोचक हैं, ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, एक बार ध्यान में देख लेना। मैं आप सभी को जितना बता रहा हूँ उतना ही आप सभी को तैयार करना है। ठीक ना, तो बच्चन प्रसिद्ध समालोचक नहीं हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? कवि हो जाएंगे। ठीक ना, अगले यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो एकदम बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिपोर्टाज के लेखक ही पूछता है कभी कभी बोर्ड के पेपर में, तो वो हो जाएंगे प्रकाश चंद्र गुप्त। ठीक ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है कि बनारसी दास चतुर्वेदी सशक्त व्यंग लेखक हैं या नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज के लेखक हैं। ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथी वो ये है कि रंगभूमि उपन्यास है। अब यहाँ पे बताना है ये रंगभूमि क्या है, एक उपन्यास का नाम है। क्या है? एक उपन्यास है। अब बताना है कि उपन्यास किसकी है, यानी कि किस लेखक के उपन्यास, ये बताना है। प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र प्रसाद या धर्मवीर भारती। यहाँ पे देखो, ये जो रंगभूमि उपन्यास है, ये है प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि प्रयश्चित किसकी रचना है। देखो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार करके जाना। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है आप सभी को ऐसा वीडियो प्रोवाइड करने में। ठीक ना, तो इसलिए वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक ना, चलो प्रायश्चित किसकी रचना है, यहाँ पे बताना है कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी का, रामधारी सिंह दिनकर का, या जयशंकर प्रसाद या भगवती चरण वर्मा का। तो यहाँ पे देखो, प्रायश्चित ये क्या है? एक रचना का नाम है। ठीक ना, और ये है किसकी? तो रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। बताना है कि भाई ये नाटक है कि कहानी है कि आलोचना है कि आत्मकथा है। ठीक ना, ये बताना है कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। तो यह है काव्य विधा की। किस विधा की है? काव्य विधा की रचना है। इसको ध्यान में रखना कि रेणुका, जब भी पूछे रेणु, देखो अलग अलग रचना का नाम है। एक है रेणुका, एक है क्या? एक रेणुका है, एक दूसरा क्या है? हुंकार है। ये अलग अलग विधा की रचना है। ठीक ना, दो अलग अलग रचना का नाम है। रेणुका और हुंकार दोनों क्या है भाई? काव्य संग्रह है। ठीक ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। यहाँ पे बताना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। यहाँ पे देखो, कई बार बता चुका हूँ, ये आपके मतलब कि बुक में भी है, सिलेबस में भी है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो छठे का आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसमें बताया गया है। ईर्ष्या मतलब क्या होता है? जलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अजंता पुरातत्व
संबंधी लेख के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती। तो 7वां का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भगवत शरण उपाध्याय जी हो जाएंगे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है? ये बताना है कि नाटक है, कि संस्मरण है, कि आलोचना है, कि रिपोर्टाज है। तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा नाटक। पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना कि विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है? तो नाटक है। क्या है प्यारे बच्चों? नाटक है। इसको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। और यही सारे प्रश्न बोर्ड के पेपर में हूबहू छपेंगे। तो अगर आप 70 में 70 तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना, स्किप मत करना। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। बताना है घुमक्कड़ मतलब कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं, या राहुल संकृत्यायन है, कि डॉक्टर धर्मवीर भारती है, कि अज्ञेय है। तो 9वें के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राहुल संकृत्यायन। ठीक ना। इसको ध्यान में रखना, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? राहुल संकृत्यायन जी हो जाएंगे। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि ठूठा आम किसकी रचना है? बताना है कि भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो ये सारे के सारे ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आप सभी को करेक्ट आंसर याद करना है। ठूठा आम के रचनाकार हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? ने बहुत ही फेमस रचना का नाम है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक ना। ये एक फेमस रचना है। बताना है कि इसकी लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जयप्रकाश भारती। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश भारती जी हो जाएंगे। ठीक ना। चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। बताना कि बर्फ की गुड़िया किसने लिखा है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। ऑप्शन नंबर सेकंड, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश भारती। इसको ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। ठीक ना। और वीडियो को एक बार लाइक कर दो भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हो। ठीक ना। लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कलकत्ता से पिकिंग। यहाँ पे देखो एक क्या है? एक रचना का नाम है। कलकत्ता से पिकिंग एक क्या है? एक रचना का नाम है। और ये बताना है कि किस विधा की रचना है। ठीक ना। बताना है कि भाई ये यात्रा वृत्तांत है, कि रिपोर्टाज है, कि संस्मरण है, कि कहानी है। ये बताना है कि कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है यात्रा वृत्तांत। ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। और यात्रा वृत्तांत मतलब क्या होता है भाई? कि जब भी कोई लेखक या कभी किसी दूसरे शहर या गांव में जाते हैं या किसी दूसरे देश में जाते हैं तो यात्रा में जो भी घटनाएं घटित होती है या जो भी बातें होती है वो क्या करते हैं? एक डायरी में नोट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो खादी का अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि झलमला किसकी रचना है? बताना है कि झलमला किसकी रचना है। ये बताना है कि प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, इनमें से कोई नहीं। तो झलमला के लेखक कौन हो जाएंगे भाई? ये बताना है कि इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे पद्मलाल पूनालाल बख्शी, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में यहाँ पे दिया गया है। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्यारे साथियों कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी की अंजलि किस विधा की रचना है? देखो ये अंजलि देखो अंजलि को कई लोगों ने लिखा है, यहाँ पे बताना है। ठीक है। यहाँ पे ये बताना है कि इस अंजलि को किसने लिखा है। मतलब कि ये पद्मलाल पूनालाल वाली जो अंजलि है, ये जो कहानी है या रचना है, ये किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह है, या काव्य संग्रह है, या नाटक है, या उपन्यास है? ये बताना है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जिसे मैंने बता दिया, कहानी है, कहानी संग्रह है। ठीक ना। याद रखना है। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। ठीक ना। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, एंड तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कई बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक ना। कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह,
कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, इनमें से कोई नहीं। ये बताना है कि भाई कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, निबंध संग्रह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, निबंध संग्रह हो जाएगा। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक घूंट की रचनाकार कौन है। यहाँ पे घूंट है, यहाँ पे घूंट है। ठीक ना। एक घूंट के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। ये बताना है कि भाई जयशंकर प्रसाद ने कौन सा नाटक लिखा है। सिंदूर की होली, ध्रुव सामनी, प्रतिशोध, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुव सामनी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे साथियों पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है। ये बताना है कि शुक्ल युग का कौन सा नाटक है, कि लक्ष्मी प्रताप शुक्ल युग के नाटककार बताना है कि नाटक इसने कौन कौन से लेखक लिखते थे। ये बताना है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपयुक्त सभी। तो प्यारे साथियों इसको एक बार सर्च कर लेना। लेकिन अभी मेरे को ये पता है कि हरिकृष्ण प्रेमी जो है कि शुक्ल युग के नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको देख लेना कि उपयुक्त सभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक ना। एक बार देख लेना। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक उम्मीद है कि ये वाला ही सही हो जाएगा। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे साथियों ये है कि निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। ये बताना है कि शुक्ल युग का कौन सा उपन्यासकार है। प्रेमचंद, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, नागार्जुन। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रेमचंद। कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्यारे साथियों कि नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। ठीक ना। यानी कि नीड़ का निर्माण के रचनाकार कौन है। ये बताना है कि हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हरिवंश राय बच्चन। ठीक ना। इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। ये बताना है कि नाटक है, कि उपन्यास है, कि कहानी है, कि निबंध है। ये बताना है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण शर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण शर्मा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। इसको ध्यान में रखना कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि जय पराजय किस विधा की रचना है। ठीक ना। बताना है कि जय पराजय कौन सी कहानी है, कि उपन्यास है, कि नाटक है, कि आत्मकथा है। तो जय पराजय ये क्या है भाई? एक नाटक है। इसको ध्यान में रखना है भाई, क्या है? एक नाटक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जय पराजय किस विधा की रचना है, तो एक नाटक है। ठीक ना। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बेस्ट तैयारी के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब पक्का कर लेना। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से देखो, अगर एक बात और, हर सब्जेक्ट की तैयारी तो कराई ही जाती है, लेकिन अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक ना, बहुत से बच्चों को पीडीएफ की आवश्यकता होती है। तो इसका पीडीएफ अगर चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। मैं पीडीएफ में इसका लिंक पिन कर दूंगा। ठीक ना। बता दूंगा कि भाई इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इसका लिंक दे दूंगा पीडीएफ का कहाँ से मिलेगा। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।